अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज कुम में दूसरा दिन है और कुम के शहर को विज़िट करने के लिए निकल रहे हैं और मेरे साथ हैं बतूल। खासी सर्दी है और बतूल, मौसम कैसा लग रहा है आपको? I think it's excellent as compared to मशहद। Excellent in terms कि अगर इस मौसम में कोई आना चाहे तो it's going to have a wonderful blast। bearable है जो है ना, enjoy ज़्यादा करें। आप long walks के लिए जा सकते हैं। आप you can have coffee or you can have some kahwa, anything that you personally like। weather is really good। अच्छा, especially इसमें बड़ा pleasant है दोपहर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम धूप में जाते हैं तो बड़ा खुशगवार लगता है, लेकिन जब साए में आते हैं तो बहुत चिल्ड महसूस होता है। इससे पहले आपने क्या क्या देखा है कुम में? कुम के डिफरेंट बाजार हैं जो अतराफ में। इट्स वेरी इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अगर तेहरान देखा जाए। तेहरान इज एक्सपेंसिव, far more developed as well। Literally, I think Qum is very strong and in terms of all the Persian culture that you have, I think best आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी शहरों से चीप है। यहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी ज़्यादा है बनिस्बत तेहरान, मशहद और ज़ायदान और बाकी इलाकों में जहाँ हुए। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया है? ओह यस, डेफिनेटली। फिर यहाँ पे डिस्काउंट बड़ी आराम से हो जाते हैं, लैंग्वेज ज़्यादा जानते हैं। सही। उनकी एक खासियत ये है कि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग भी मिलेंगे, उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे आपको, मल्टीलिंगुअल लोग हैं, तो दैट्स वन गुड। बाज़ार वगैरह आपने विज़िट किया है? कुछ महसूस हुआ कि मशहद वगैरह ये तेहरान से कुछ ज़रा सा चीप है, फ़र्क है, कीमतों में फ़र्क है? एक्चुअली प्रोडक्ट सारे वही हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ कि उनकी पैकिंग्स में फ़र्क है। वहाँ थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूटिव पैकेजिंग मिल जाती है। यहाँ पे वही चीज़ जो है वो मॉडरेट पैकिंग में है, बट इट्स द सेम थिंग, इट्स बेटर दैन द रेस्ट। और सोहन हलवे के बारे में बिलखुसूस मैं कहूँगी, सोहन हलवा बेस्ट इन कुम बिकॉज यहीं से बन के बाकी शहरों में जाता है। तो आप अगर कुम आना ही है आपने, तो इट्स बेस्ट कि आप यहीं की सौगात यहीं से लें बनिस्बत इसके यू गो टू दी अदर प्लेसेस और कुम का प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदें। अच्छा, ये हम हरम के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। ये हमारे ये बाएं हाथ पे ये सामने ये हरम है और यहाँ पे एक कब्रिस्तान है। तो आइए पहले हम यहाँ पे एक विजिट कर लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल बिकॉज़ आई हैवंट सीन इट मायसेल्फ, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो कबूर हैं, ये में से ज़्यादातर वो लोग हैं जो ईरान इराक़ वार में शहीद हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद थी उन शहदा की। हाँ, जो लोग कब्रों में हैं, at least you can see who they are। सही। And then you can get into all the details। They have some pottery that they've placed inside, and a few bouquets, artificial though, लेकिन you can walk into their lockers and see कि क्या क्या है यहाँ। और कबूर का कुछ अंदाज ये है। I think they are symbols of hospitality, especially the last three that you have, even the little kid। और ये कोई खुदाम है who is guiding you towards Haram, and you see a lot of solitude in his attire as well। मेरा ख्याल ये भी है कि ये चूँकि ये सामने हरम है तो ये एहतरामन कुछ तरह से यहाँ पे खड़ा किया गया है कि जब ज़ायरीन आते हैं तो वो अपने एहतराम को, अपनी मोहब्बत और अपनी अक़ीदत का इजहार कुछ इसी अंदाज से करते हैं। तो वही अंदाज़ इसमें यहाँ पे अपनाया गया है। ये सामने ये हरम है और इस मैदान के इतराफ़ में जो ये दुकानें हैं, ये दुकानें ज़्यादातर जो है ये ड्राई फ्रूट्स की और सोहन हलवे की हैं। ऐसा ही है बतूल? और कुछ कैंडी ट्रीट्स हैं जो इनकी लोकल वर्जन हैं। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी टेस्टफुली ग्रेट। गाज यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। इट्स लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मज़ेदार बात यह है कि इस बार मुझे पहली बार टर्किश डिलाइट्स बहुत ज़्यादा ईरान में नज़र आई। हरम के सामने ये एक बाज़ार है, तो बतूल हम ऐसा नहीं करें, एक बाज़ार को भी विजिट पहले कर लें? बिल्कुल। आइए। पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। That's wonderful। कितना प्यार मोहब्बत इनको है। Take photo me.
बुतुल, ये जो यहाँ पे अबाया है ये वही है जो पाकिस्तान में होती हैं? नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यमनी स्टाइल अलग है, अरबिक स्टाइल अलग है। अगर आप यहाँ सामने देखें तो इन्होंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी किया हुआ है। ये देखिए आप, तो यमनी है ये, और इसके अंदर जो है वो ये बटरफ्लाई स्टाइल है वैसे तो, मगर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वेयर इन पाकिस्तान। ये सर पे से ऐसे ही लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दिस इज़ अ लेबनी स्टाइल। अगर आप देखें तो इसमें हल्का सा कैप लगा हुआ होता है, दैट्स द डिफरेंस। और ये लास्ट वाला अरबिक है इनका, और ये ईरानी है इनका अपना ट्रेडिशनल जो वेडिंग्स वगैरह के लिए है। अच्छा, फैंसी आइटम है ये। फैंसी आइटम। बाकी स्कार्फ, स्टोल्स ये ज़्यादा मशहूर हैं। आपको फैब्रिक भी मिलने लगा है वक्त के साथ साथ। सलाम अलैकुम, शुक्रिया शुक्रिया, पाकिस्तान मेहरबानी। फन लविंग है सर, बहुत अच्छा लगता है कि वो आपके साथ एंजॉय। पाकिस्तानी 1500 रुपये में आपको बहुत बेहतरीन जॉर्जेट का अबाया मिल जाता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में स्कार्फ्स हैं वो तकरीबन 300-350 से लेके और 700-800 तक रेंज करते हैं। तो ये पाकिस्तान में इससे महंगे हैं, ये सस्ते हैं? इससे हल्की क्वालिटी के हैं, मगर महंगे हैं। महंगे हैं जी। अगर आप यहाँ की वैरायटी और क्वालिटी देखें तो महंगे हैं। स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, वो सब आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर मिल जाते हैं। अच्छा, ये अतरियात हैं, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ। थैंक यू। और सोहन हलवा है जो इनका अपना है, और ये हलवा जो है वो गज़ के साथ कोट हुआ हुआ है। सोहन हलवे को गज़ के अंदर लपेटा हुआ है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि ईरानी फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इंतहाई सर्द मौसम में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऐसा अपना एक्सपीरियंस हुआ है आपको? और हाई फाइबर डाइट है इनकी। तो हम एक जूस देखें, ट्राई करें इनका। ये गालिबन आब तालिबी है ये। हाँ, ये आब तालिबी है ये, और ये शायद आब मूज़ है, केले का शेक है ये ना। ये आ जाओगा इन आब तालिबी है। ये जो है ये तो ये खरबूजे का होता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये जूस है, ये 30,000 तोमन का है। इसमें 2 ग्लास हैं ये, और ये क्वांटिटी खासी क्वांटिटी है ये। बिल्कुल। ये जो एक आम कौम के रहने वाले हैं उनके लिए जो ग्रोसरी की जो मार्केट है वो ये है। आइए ज़रा सी देखते हैं कि किस किस्म की अशिया में मौजूद हैं। लहसुन बिल्कुल सालिम। हाँ, ये लहसुन है। हाँ, If you can see, ये वाइल्ड मशरूम्स हैं, बटन मशरूम्स भी जिन्हें कहा जाता है। और माशाल्लाह कितने सेहतमंद है माशाल्लाह। हो गए चंद है। इन मशरूम किलो 40,000 बाफा, यानी 45 تومان 45 किलो ही 40,000 شغال है। 45,000 شغال مش पाकिस्तान 45,000 45,000 30 हैं 45 45 انت 40,000 بدل يكلك لك بلدان خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون. ما هندية पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे मुल्क का नाम लेके जिंदाबाद कहता है तो ये बहुत एक अच्छा तासुर मिलता है ये। And this is a Turkish delight जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। एक 1,20,000 तोमान ये बकलावा है। सलाम अलैकुम आवा अवल शुमा चतुर खूब हस्ती। अगैन सीप चंद है 20 तो 2
Aber in Portugal? In Portugal, bis. In Biste. This is something new that I have not seen before. क्या? कीनों वाह। की ही कोई किस्म है। बबूज कह रहे छिलके के साथ हाँ। खा लो, लेकिन क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया पहले। Would you like to try? It's tangy और बहुत फ्रेग्रेंट है, बड़ा मज़ेदार है। I mean कीनों और नींबू का मिक्सचर है कुछ। तो ये इसको छिलके के साथ खाया जा सकता है? इन्होंने कहा कि छिलके के साथ खा सकते हैं। लेट्स ट्राई इट विद अ रिंड। छिलका मीठा है, ट्राई कीजिए। समथिंग आई हैव नॉट सीन बिफोर। और नींबू भी, इट्स अ ब्लेंड ऑफ लेमन एंड खा ले खुश हो गए। और ये देखिए लेमन एंड देव गॉट डिफरेंट वैरायटीज। ये हमारे सक्कर में भी होती है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं। और ये थोड़े से स्टोन ड्राइड है नीचे। और चौरे भी इनके हैं। ये एक अलबत्ता डिफरेंट चीज़ है। व्हाट इज़ दैट? वो सामने और इन चीज़ थी यहाँ चिप्स خورما चिप्स खोरमा خورما خوب شده است ये निकाह भी दोनों एक दाना ये कैंडीड डेट्स। एंड इट्स प्रीटी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है जैसे खजूर नॉर्मली होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तहीन है। Assalamu alaikum. सलाम अलैकुम। अहवाल शुमा स्टोरी खूब हस्ती सीतुमन कलो सीतुमन। दैट्स आलमंड बटर। और पाकिस्तान में नॉर्मली आपको नहीं मिलता है। बाहर तो ज़रूर पीनट बटर, कैशू नट बटर, आलमंड बटर। वो दिस इज ब्यूटीफुल। इट्स पीनट बटर, पीनट बटर नेचुरल क्रंची रोस्टेड पीनट बटर। पीनट बटर एक्सीलेंट पीनट बटर। अच्छा बुतुल ये आपको बताऊँ ये कि ये जो बाज़ार है इसमें तकरीबन सारे जो दुकानदार हैं वो अरब हैं। हाँ ये सब इराक़ी हैं ये। मशरूम देखिए यहाँ पे भी। हाँ मशरूम बहुत ज़्यादा है। ये ले जाने वाली चीज़ है। अच्छा ईरान में एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, फ्रूट लेदर। ये लोग फ्रूट लेदर बहुत खाते हैं, बहुत खट्टा है हमारे लिए। शुभ चाय दारी हाँ खूब तो तब दे बट आई एम श्योर जो शायकीन होंगे कराची में पाकिस्तान के अलावा। अच्छा चाय बनाने का भी एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ज़रा ये आप दिखाइए कि कावा अलग होता है, कहवा अलग है और फिर इसमें गर्म पानी इसमें गर्म पानी इसमें शामिल किया जा रहा है। ये एक बड़ी मज़ेदार बात है ईरान की, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि कावा सेपरेट। हाँ हाँ फिर चीनी भी अभी आप चेक करिएगा। ये देखिए ये सैफरन वाह ये और आप देखिए इसको मिलाते रहें जहाँ तक आपको चीनी चाहिए। और वंस यू स्टॉप जस्ट स्टॉप। ये हमने ली है चाय और गरम चाय का कप हाथ में आया तो हाथों को भी तरह से तमानियत का एहसास हो रहा है। ब्यूटी इन अ ग्लास। यू कैन एक्चुअली सी कि किस तरह से स्ट्रक्चर है हनी कोम्स का। और हर हनी कोम एक ही डिज़ाइन, एक ही शेप, एक ही साइज में है। एंड दिस इज प्योर गोल्ड, नेचर्स गोल्ड आई कॉल इट। गुड
तो क्या अब्दुल हम ये कह सकते हैं कि ये असल शहद है? बिल्कुल असल शहद है, असल शहद है। बिल्कुल 100% असल शहद है। अच्छा, फारसी में शहद को भी असल कहते हैं। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, असल इस हद तक है कि उन्होंने पूरा वो कोम ही उठा लिया है, यानी कि उसी को काट के उसको यहाँ पर लगा दिया गया है। ये बिल्कुल असल हालत में है छत्ते की, जिसे हम कहते हैं कि वो छत्ता है, शहद का छत्ते को असल काट के उसको यहाँ पे पॉलन, बी पॉलन, जो शहद की मक्खी पॉलन ग्रेन्स कैरी करती है एक छत्ते से दूसरे छत्ते, दैट्स बी पॉलन। Just 1 kilo 160,000. This is about 2 kilos more. तो ये तो बहुत सस्ता हुआ। 160,000 यानी पाकिस्तानी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1100 रुपए। तकरीबन 2 किलो है, 2 किलो। ये सैलेड है, राडिश है, उनके पास शाइव्स हैं। I know what these two are. We haven't seen them before. Parsley. इसको पार्सले, ये और ये क्या है? रॉकेट या कुछ इस टाइप। ईरानी कौम जो है सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, और बड़ी हैरत की बात हो ये हो सुनने वालों को, देखने वालों के लिए, कि ये एक नान में सैलेड रख के और उसको यूं ही खा लेते हैं, तो और बहुत इंजॉय करते हैं। सलाम अलैकुम। احوال شما چطوری؟ خوب هستید؟ خوب هستید؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. خوش اومدید. بفرمایید. این چنده؟ این 75. 70. 1 کیلو بده. 1 کیلو. جنس خوبه؟ بله، بشکنید. و همین چند है? این 140. 140 है। क्या? ये था बाज़ार का एक जायज़ा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।